कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ कम वक्त में बच्चे के माइंड में ज़्यादा सिलेबस ठूंसने में लगे हुए हैं। हमारे कुछ इन्फ्लुएंसर्स पैसा कमाने के शॉर्टकट्स बताने में लगे हुए हैं और पेरेंट्स बच्चों का कंपैरिजन करने पे लगे हुए हैं। अपने बच्चों से कहेंगे कि फ़लाँ के बेटे को देखो, उसने गाड़ी ले ली, फ़लाँ ने घर बना लिया, फ़लाँ की इतनी सैलरी होगी, आप क्या कर रहे हो? ये कंपैरिजन कर के हम बच्चे को पैनिक स्टेट में डाल रहे हैं। फिर वो उस पैनिक स्टेट में जाके शॉर्टकट्स अपना रहे हैं। अगर किसी को शॉर्टकट मिल गया तो अपनी मेंटल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके पैसा कमाने में लगा हुआ है। जिसको नहीं मिला वो क्राइम की दुनिया में जा रहा है और हमें समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है कि अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। टीचर की और पेरेंट्स की जिम्मेदारी ये है कि ये मेक श्योर करें कि हमारा बच्चा सही डायरेक्शन में है। और ये कैसे मेक श्योर करना है? अपने बच्चे को समझें, अपने स्टूडेंट को समझें कि उसका मिजाज क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, वो क्या सीखना चाहता है, क्या बनना चाहता है, और जो वो बनना चाहता है वो कितनी देर में पॉसिबल है। और अगर वो 5 साल में पॉसिबल है, 2 साल में पॉसिबल है, तो उसको ये बताएं कि बेटा आप सही जा रहे हो। उसको इंकरेज करें कि अपनी सेहत का ख्याल रखे, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखे। कल को वो पैसे कमाने जितना हो जाएगा लेकिन स्ट्रेस हैंडल कराने जितना नहीं होगा, प्रेशर हैंडल करने जितना नहीं होगा। फिर कहीं से खबर आती है कि कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया और हम उस वक्त हमें समझ भी नहीं आती कि ये जो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसके जिम्मेदार हम लोग हैं, टीचर्स, पेरेंट्स, मेंटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, जिन्होंने उन बच्चे की मेंटल हेल्थ को तबाह किया था जब वो एक लर्निंग स्टेट पे था। मैं इनकरेज करता हूं तमाम पेरेंट्स को, टीचर्स को, खुदा के लिए बच्चों के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर एग्जर्ट मत करो। उनको मेंटल हेल्थ के लिए इनकरेज करो। कैसे करोगे? खुद बाहर निकलो, खुद अपना ख्याल रखोगे, अपने आप को एज एन एग्जाम्पल सेटअप करोगे कि खुद को टाइम दो, आप ठीक जा रहे हो, इट्स ओके। अल्लाह ने जो रिस्क लिखा है वो आप तक पहुंचेगा। आपके जिम्मे सिर्फ मेहनत करना है, लगातार मेहनत, सही डायरेक्शन में, सही नीयत के साथ। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। ऑल यू कैन डू इज टू कंट्रोल योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। अगर किसी ने 7 हैबिट्स की बुक पढ़ी है तो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, तो मैं अभी जब सेशन देने गया तो मैंने देखा कि बच्चे जो है ना, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बस सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए, और जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अपॉर्चुनिटी मैं नहीं कहूंगा, जो भी चांस मिल रहा है उसको अवेल करने में लगे हुए हैं। एक तरफ एग्जाम्स हैं, एक तरफ घोरे का प्रेशर। तो अब समझें कि उस बच्चे के एक मासूम दिमाग का अंदाजा लगाएं कि रात को वो किसी अंग्रेज की बातें सुनता है, उसके लिए काम कर रहा है, सुबह वो कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। एग्जाम की प्रिपरेशन इसलिए कर रहा है कि उसको डर है कि पेरेंट्स क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, मैं फेल हो जाऊंगा। और गोरे की बातें इसलिए सुन रहा है कि अगर वो पैसे नहीं देगा तो घर नहीं चलेगा। और मजीद हम उसके ऊपर दबाव डाल देते हैं। अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। मैं हमेशा एक बुक रेकमेंड करता हूँ, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसके अंदर एक थ्योरी है। प्लीज़ वो अपने बच्चों को समझाएं कि एक सर्कल ड्रॉ करें। आप पेन लो, एक सर्कल ड्रॉ करो और फिर बैठ के सोचो कि व्हाट यू कैन डू। आपकी ज़िंदगी में मसले क्या हैं, आप क्या करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुल्क के हालात ख़राब हैं। सोचो, क्या आप वो हालात खुद से ठीक कर सकते हो? अगर यस तो सर्कल के अंदर लिखो, नहीं तो सर्कल के बाहर लिख दो। आपने बिजली का बिल पे करना है, सर्कल के अंदर लिखो अगर आप वो पे कर सकते हो, सर्कल के बाहर लिखो अगर वो आपके बस की बात नहीं है। आप ये देखो कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आप सर्कल के अंदर लिखो, सर्कल के बाहर लिखो। खास मैं आपको एक और अच्छी एग्जांपल देता हूं कि सोचो बारिश होने वाली है। अब अगर बारिश हुई तो आप स्कूल या कॉलेज नहीं जा पाओगे, तो क्या आप बारिश को रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। तो इसको सर्कल के बाहर लिखो। आप ये देखो कि यार बारिश के अंदर आपने निकलना है और आपने कोई प्रोटेक्टिव मेजर्स करने हैं, वो कर सकते हो, वो सर्कल के अंदर लिखो। हर वो चीज जो आपके बस में है वो सर्कल के अंदर लिखो, हर वो चीज जो आपके बस में नहीं है वो सर्कल के बाहर लिखो। अब 2 लेसन है यहाँ पे कि जो चीजें आपने सर्कल के बाहर लिखी हैं उनके बारे में सोचना बंद कर दें, उनको भूल जाएं, उन पे अपना दिमाग और अपना टाइम मत लगाएं। वो जो सर्कल के अंदर है फोकस सारा उन पे करें। लेसन नंबर 2, विद द पैसेज ऑफ टाइम उस सर्कल को बड़ा करते जाएं। एक वक्त होगा आपकी जिम्मेदारी सिर्फ आप होते हैं, फिर एक वक्त आता है कि आपकी जिम्मेदारी आपके बहन भाई भी होते हैं। आप अपनी फैमिली का ख्याल भी रखना शुरू हो जाते हो। आप अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल के अंदर जो दोस्त हैं उनका भी ख्याल रखते हो। आप अपने मोहल्ले का ख्याल रखते हो। आप अपने शहर के बारे में सोचते हो, आप मुल्क के बारे में सोचते हो, आप उम्मत मुस्लिमा के बारे में सोचते हो। हमारा फर्ज है कि वो सर्कल बनाएं,
उसको सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं और फिर उस सर्कल को बड़ा करते जाएं। कैसे करना है? खुद पे इन्वेस्ट करके। और जो सबसे बड़ी और प्यारी इन्वेस्टमेंट है ना खुद पे करने वाली, वो आपकी मेंटल हेल्थ है। अपने साथ वक्त गुजारें, बाहर निकलें, अपने आप से बातें करें, नेचर में जाएं जब भी टाइम मिले। हम काम करके आ रहे हैं और काम करने जा रहे हैं, बीच में थोड़ा सा टाइम निकाला अपने आप के लिए, ताकि खुद के साथ वक्त गुजार के हम अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को स्टडी कर सकें कि अब ऐसा क्या है जो हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर था, लेकिन आज वो हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर आ चुका है।